ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं आपका अपना दैनिक राशिफल लेकर के। इस पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले आपको देंगे पंचांग के विषय में जानकारी और फिर बात करेंगे आपके साथ आपके दैनिक राशिफल के विषय में। तो सबसे पहले बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है और आज का जो पंचांग है ये है दिनांक 28 दिसंबर सन 2024, दिन शनिवार, विक्रम संवत 2081 का। हिंदी का महीना चल रहा है अभी पौष का महीना और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज त्रयोदशी, नक्षत्र रहेगा अनुराधा, योग रहेगा शूल और करण होगा गर, राशि रहेगी वृश्चिक और चंद्रमा पूरे दिन अपनी इस नीच राशि वृश्चिक में करेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज प्रातः 9:47 से लेकर प्रातः 11:05 तक रहने वाली है और जो अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि है वह आज दोपहर 12:02 से लेकर के दोपहर 12:43 तक रहेगी। इसके अतिरिक्त आज शनि प्रदोष व्रत है और गंडमूल रात्रि के 10:13 से आरंभ हो रहे हैं और शुक्र जो है आज से कुंभ राशि में करेंगे प्रवेश रात्रि के 11:39 पर। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। प्रिय साथियों, क्योंकि चंद्रमा नीच राशि में अपने चल रहे हैं, अब चंद्रमा के नीच राशि में होने के कारण यहाँ पर चंद्र का बुध के साथ भी संबंध है। अब क्योंकि चंद्रमा का बुध और चंद्र और बुध दोनों एक साथ हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि पराक्रम में थोड़ा सा कमी आ सकती है और पराक्रम के कमी के साथ साथ थोड़ा सा जो आपको एक तरीके से धन की स्थिति अच्छी बनी हुई थी उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा कमी के संकेत हो रहे हैं। स्वास्थ्य का भी आपको रखना होगा विशेष ध्यान। और वैसे धन के लाभ में कमी नहीं है। धन का तो मतलब एक तरीके से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, धन का अभाव नहीं रहेगा, तो आप उसका जरूर उसका लाभ लेते रहेंगे। सूर्य के द्वारा भी अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन ले रहे हैं। और जो वैवाहिक जीवन है वो भी एक तरीके से मैं यही कहूँगा कि सामान्य रूप से चल रहा है और चलता रहेगा। सुख सुविधाओं में कुछ कमी के संकेत हैं और आपको बताना चाहेंगे कि प्रॉपर्टी आदि अभी कोई अगर आप खरीदना बेचना चाहते हैं तो अभी रुक जाइए, क्योंकि यहाँ पर दो ग्रह मंगल हो गए और चंद्रमा हो गए, दोनों ही नीच राशि में है फिलहाल, और केतु के कारण स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है। तो आपको अपने गणपति जी की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा और भगवान शंकर जी पर आपको शिवलिंग पर जाकर के जल जरूर चढ़ाएं और वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की एक एक माला भी जरूर कर लें। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है, देखिए भाग्य का तो साथ आपको मिल रहा है, इसमें तो कोई दो राह नहीं, कोई शक वाली बात नहीं, और आप अपने वर्क प्लेस पे भी पूरी तरह से छाए हुए रहेंगे। पूरा प्रभाव आपका सभी पर, जूनियर सीनियर बॉस सभी पर आपका बना हुआ है, बना भी रहेगा। और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहेगा वो आपकी योग्यता का। और योग्यता में क्या है कि हमने इसलिए योग्यता बोला है कि कहीं ना कहीं मेहनत भी अगर और अच्छे ढंग से होती तो उसमें दोनों चीज़ों का कंट्रीब्यूशन आपके लिए अच्छा रिजल्ट और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स देता। लेकिन यहाँ पराक्रम में कमी हो रही है, बुद्धि का कमी नहीं है, आप अपनी बुद्धि से ही सारे काम कर रहे हैं। और भाग्य का भी सपोर्ट मैंने बता ही दिया कि आपको मिल रहा है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को तो बस मैं यही कहूँगा, ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की एक माला के साथ जाप करके अपनी पढ़ाई जारी रखें, अच्छे परिणाम आएंगे। हायर स्टडीज़ वालों को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। धन का लाभ आप वृषभ राशि के जातकों को भी होता हुआ हम देख रहे हैं। साथ ही धन का संचय भी अच्छी मात्रा में कर लेंगे और घर के बड़े बुजुर्गों का भी प्यार आशीर्वाद आपको मिल रहा है। अब आपको अपने पराक्रम में वृद्धि करने के लिए क्या करना है? पराक्रम में वृद्धि करने के लिए ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र की 1 या 3 माला का जाप करते रहिए। आगे बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की मिथुन राशि है। अब जिनका की मिथुन राशि है, जेमिनी साइन है, तो प्रिय साथियों, आपको धन की स्थिति जो एक तरीके से जो आपने अपना सेविंग भी किया हुआ है
वहाँ पर भी खतरा बना हुआ है, वो भी पैसा किसी ना किसी कोई ना कोई ऐसा रीज़न बन जाएगा, कोई कॉज ऐसा बन जाएगा कि जिसकी वजह से आप अपना पैसा भी विड्रॉ कर लेंगे, और एक बार पैसा विड्रॉ हो गया तो दोबारा से सेव करना मुश्किल होता है। तो ये भी बात आपको समझनी होगी। छोटी मोटे कॉजेज़ के लिए आप अपना पैसा विड्रॉ ना करें, क्योंकि यहाँ पूरी पूरी संभावना है इस बात की। और साथियों, दूसरी बात ये भी है कि स्वास्थ्य में भी कमी के संकेत हैं, स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखें। चंद्रमा नीच राशि में बैठे हैं, आपके स्वास्थ्य में कमी ला सकते हैं, और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपकी अनबन होने की यहाँ पर पूरी संभावना है। लेकिन घर के बड़ों का सपोर्ट आपको मिल रहा है, मिलता रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अपना परफॉर्मेंस अच्छा रखेंगे, और हायर स्टडीज़ वाले भी स्टूडेंट्स। जहाँ तक वैवाहिक संबंध है उसमें थोड़ा सा कमी है वैवाहिक जीवन के सुखों में। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है, उसके लिए फिर आपको सिर्फ इतना ही करना है कि ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, बस इतना मंत्र का जाप करना है, तो आपके लिए सारे रास्ते खुलेंगे। और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का भी जाप करें, एक माला, अपने घर के पूजा घर के सामने बैठ करके। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के कि जिनका कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है, प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, उधर तो पहले से ही मंगल नीच अवस्था में बैठ करके आपके करियर में परेशानियां पैदा कर रहे हैं। दूसरा, चंद्रमा भी नीच के रहेंगे अभी हाल फिलहाल, और वो भी अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, वृश्चिक राशि में। तो अब यहाँ पर वृश्चिक राशि में बैठ करके ये जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, ये उनके परफॉर्मेंस में भी कमी लाएंगे, दिक्कतें पैदा करेंगे। अब दिक्कतें पैदा करेंगे तो फिर उपाय भी करना पड़ेगा, उपाय करेंगे तभी कुछ शांति होगी। और उपाय आपको करना है एक तो चंद्रमा का, और चंद्रमा का उपाय यही है कि घर में, अपने पूजा घर में मोर के पंख आप ला करके रखें, और वहीं बैठ करके ही आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, एक माला या 3 माला। वैसे मैं बताना चाहूँगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे, और दूर दराज की यात्राएं भी अगर करनी पड़ती हैं उसमें भी रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। वैसे स्वास्थ्य एक तरीके से मैंने बताया कि यूँ तो ठीक रहेगा, लेकिन आलसी स्वभाव बना रहेगा। अब उपाय आप क्या करें कि जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आएँ अपने लिए। तो उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओम राम रहावे नमः इसी मंत्र का जाप करते रहें, 1 माला या 3 माला, रिजल्ट आपके बने रहेंगे सही लेवल पे। सिंह राशि के जातकों की बात करेंगे, जिनका कि सिंह राशि। अब जिनका सिंह राशि है, दूर दराज की यात्राएं करने से बचिए, और फिर भी अगर मजबूरी ही है तो फिर आप इस मंत्र का जाप करके और तब आपने यात्रा पर आपको निकलना है। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः। यूं तो विरोधी शांत रहेंगे, स्वास्थ्य भी नॉर्मल रहेगा, और जो घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ जो रिलेशन है वो थोड़ा सामान्य या उससे थोड़ा नीचे लेवल पर जा कर के ही रहेंगे। थोड़ा सा भी टेंशन वगैरह भी के होने की भी यहाँ पर संभावना बन रही है। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स अपने लिए बहुत बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग उनके लिए बने हुए हैं, कोई अवार्ड वगैरह भी आप विन कर सकते हैं। इसकी अगर ऐसा भी है तो कोई सरप्राइजिंग नहीं है। वैसे दूर दराज की यात्राएं करने के लिए मैंने बता ही दिया, ओम क्राम क्रीम ऐसा इस मंत्र का जाप करेंगे तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी लाभ मिलेगा अपनी पढ़ाई से संबंधित। जो हमारे एक तरीके से मैरिड पर्सन्स हैं उनके लिए वैवाहिक जीवन की बात करेंगे कि भाई आपका वैवाहिक जीवन भी सामान्य से मध्यम चलेगा, और नकारात्मक विचार अपने ऊपर बिल्कुल हावी ना होने दें, अन्यथा आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। वैसे स्वास्थ्य ठीक होने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, और आपका पराक्रम भी सामान्य बना हुआ है। तो प्रिय साथियों, उपाय अब आपको क्या करने चाहिए। उपाय माँ दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रम का पाठ आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है, सर्वश्रेष्ठ। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है, अगर हम बराबर इसी बात को कह रहे हैं, मंगल नीच अवस्था में बैठकर धन में कमी कर रहे हैं आपके आगमन में, अगर आप हमारे बताए हुए उपाय नियमित रूप से कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपको धन के आगमन में कमी नहीं होगी। जितना आवश्यकता होगी उतना आवश्यकता अनुसार धन आपके हाथ में आता रहेगा, और धार्मिक आस्था आपकी है ही तो आप पूजा भी कर सकते हैं, और वही हम आपको बता भी रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको करना है ओम ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः, बस इस मंत्र का आपको जाप करना है, और ताकि आपको आय भी होती रहे। और आय होने के साथ साथ आपको दूर दराज की भी यात्रा अगर आप करना चाहते हैं साथियों, तो उसके लिए एक तरीके से
मैं यही कहूँगा कि यूँ तो शनिदेव उसमें थोड़ा बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो ओम घृणी सूर्याय नमः एक माला इस मंत्र की भी बैठ करके स्नान के बाद कर लिया करें। करियर में भी आप अच्छा करेंगे आज के दिन, परफॉर्मेंस पराक्रम आपका सही रहेगा और ससुराल पक्ष से कोई अच्छा समाचार आपको सुनने को मिल सकता है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स अच्छा करेंगे, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। इसी प्रकार हायर स्टडीज वाले भी जो हैं सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे और जो आपके शत्रु हैं, विरोधी हैं, वो शांत रहेंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। वैसे आपको अगर अपना वैवाहिक जीवन और अधिक बेहतर करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। छोटा सा उपाय है और वो उपाय सिर्फ आपको ये करना है कि भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आपको आज के दिन शुद्ध जल में थोड़ा गंगा जल मिला करके चढ़ा करके फिर ऊपर से काले तिल आप रख दीजिएगा शिवलिंग पर, तो उससे आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आगे चर्चा करेंगे जो हमारे तुला राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा साइन है। जिनका लिब्रा साइन है प्रिय साथियों, सुख सुविधाओं का तो आनंद पूरा मिलता रहेगा आपको आज के भी दिन, और जो आपके धन की स्थिति है वो भी मध्यम तरीके से चल रही है और घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन आपके अच्छे बने रहेंगे और आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि के जातकों का मेहनत बहुत अच्छी तरह से करेंगे, खुशी खुशी करेंगे और इसी के कारण आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ मिलेगा। नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स भी तुला राशि के जो हैं उनको भी अच्छा परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। स्वास्थ्य आपका नॉर्मल रहेगा और साथियों घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन एक तरीके से सामान्य ही रहेंगे। अब आपको अपने वर्क प्लेस पे दिक्कतों का सामना करना ना पड़े उसके लिए तो भाई मंगल नीच अवस्था में बैठे हुए हैं और उसका आपको ध्यान जरूर रखना है। तो साथियों एक तो सबसे पहला उपाय तो यही है कि आपका, क्योंकि चंद्र और बुध की युति बन रही है, चंद्रमा अपनी नीच राशि में है, तो एक तो आप इस मंत्र का जाप नियमित रूप से करें। ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप आपको करना है और ऐसा करने से आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन सही चलते रहेंगे। अब दूसरा जो उपाय है वो मंगल के लिए आपको करना है। तो अगर आप देखिए कुछ अधिक परेशानी, हालांकि मैं तो बता दूं आपको कि शुक्र जो है उनकी भी दृष्टि पड़ रही है, तो वो जो भी परेशानियां आपके वर्क प्लेस पर हैं उसमें से काफ़ी कुछ शुक्र जो है कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ये समझते हैं कि नाकाफ़ी है तो ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः इस मंत्र की 1 या 3 माला, ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः इस मंत्र की 1 या 3 माला नियमित रूप से आपको करनी है। आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के। अब क्योंकि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको बताना चाहेंगे कि देखिए यूं तो मन तो आपका थोड़ा सा परेशान रह सकता है, कहीं से कोई अप्रिय समाचार ऐसा मिल जाए जो जिससे आपका मन थोड़ा परेशान रह सकता है, आप थोड़े दुखी रह सकते हैं। लेकिन क्या है कि चंद्र और बृहस्पति का गज केसरी योग बनने से पार्टनरशिप में बड़ा अच्छा लाभ होगा और पत्नी के साथ या पति के साथ भी रिलेशन अच्छे बने रहेंगे और साथियों घर परिवार के साथ भी रिलेशन अच्छे रहेंगे। धन का आगमन भी रहेगा और धन का संचय भी। तो धन की स्थिति को लेकर के कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। सुख सुविधाएं तो सारी उपलब्ध हैं लेकिन उनका लाभ लेने से वंचित रहेंगे। अब बात करते हैं कि भाई पंचम भाव में जो आपके राहु बैठ करके अपने हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई में विघ्न पैदा कर रहे हैं, पढ़ाई से उनका मन हटवा रहे हैं और ये राहु जो है काफ़ी बच्चों के साथ, जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनको कुछ अच्छे परिणाम देने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं या हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के भी भाव में मंगल नीच अवस्था में आकर के बैठ गए हैं। तो यहाँ पर जो है आपको मैं यही कहूँगा कि देखिए एक तो चंद्रमा का उपाय आप जरूर करें, चंद्रमा का, क्योंकि नीच राशि में है और साथ में अपने बुध के साथ भी हैं। चंद्रमा तो बुध के साथ अपनी मित्रता मानते हैं लेकिन बुध जो है वो चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। तो यहाँ पर चंद्र और बुध की युति भी एक तरीके से 36 का आंकड़ा बना रही है और ये मैं बता ही चुका हूँ कि घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन अच्छे बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चंद्रमा के कारण कहीं से एक तो समाचार कोई ऐसा आपको प्राप्त हो सकता है कि जिसकी वजह से या कोई टेंशन ऐसी मिल सकती है, थोड़ा मन आपका दुखी कुछ देर के लिए रह सकता है। वैसे चंद्र बृहस्पति का जो ये गज केसरी योग है इससे आपको आपके कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे लाभ प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। ऐसा होने से
अब मंगल का क्या किया जाए? मंगल क्योंकि नीच अवस्था में, ये आपका स्वास्थ्य भी बिगाड़ेंगे, ये आपके शत्रु भी पैदा करेंगे जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब वृश्चिक राशि के लिए कौन सा उपाय रहेगा मंगल के लिए, वो मैं अब आपको बता रहा हूं। तो इसका उपाय ये है साथियों, ओम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम, ये है मंत्र जिसका उच्चारण आपको करना है। तो आप ऐसा करेंगे तो आपको उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होते रहेंगे। अब आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं जिनका सजिटेरियस साइन है। जिनका सजिटेरियस साइन बनता है उनके लिए तो भाई ये है कि ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट, इस मंत्र की एक माला करेंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, बुजुर्गों के साथ भी संबंध अच्छे बने रहेंगे और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अपनी पढ़ाई में ज़्यादा बाधाओं का सामना करना नहीं पड़ेगा अगर इस मंत्र का उच्चारण आप करते हैं। और गणपति जी की पूजा करने से आपके वर्क प्लेस में सारी समस्याएं दूर होंगी। प्रिय साथियों, जो मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, अभी जो आपकी लाभ की स्थिति है धन की, वो तो सही बनी हुई है, उसमें कोई कमी नहीं है। पराक्रम भी बहुत अच्छा मैं देख रहा हूं कि बना हुआ है चार्ट में। और पराक्रम के साथ साथ ये भी बात है कि देखिए आपको मान सम्मान भी बराबर मिल रहा है, मान सम्मान मिलेगा भी, और आप अपनी पहचान स्वयं बनाएंगे अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि के बल से। तो साथियों, वैवाहिक जीवन भी थोड़ा सा कष्ट में है, तकलीफों में है आपका। तो यहाँ पर क्या कुछ उपाय आपको करने चाहिए? तो एक तो उपाय आप यही करें, एक चुटकी हल्दी स्नान करने वाले जल में मिलाएंगे तो स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक रहेगा। दूसरा उपाय है, और वो उपाय ये है, मंगल का ही उपाय है, ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ये मंत्र है, इसको आपको जाप करना है। समझे साथियों? तो आप अगर ये करेंगे तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। खान पीन का भी जरूर ध्यान रखिए, अन्यथा पेट से संबंधित व्याधियां भी परेशान आपको कर सकती हैं। अब मकर राशि के जातकों की बात करेंगे कि जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, अब थोड़ा सा धन के आगमन में कुछ कमी भी रह सकती है, होने की संभावना कम है। और क्योंकि केतु जो है वो भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, और सोली जो है, जो आपका क्या कहते हैं, जो एक तरीके से संतान पक्ष का जो भाव है, जिसको हम पंचम भाव कहते हैं नॉर्मल एजुकेशन के लिए, वो भी, उनको भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और साथियों, अगर आप हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स अच्छे परिणामों की प्राप्ति चाहते हैं तो ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र की 1 या 3 माला करिए, आपको अच्छे परिणामों की भी प्राप्ति अवश्य होगी। वैवाहिक जीवन में समस्याएं दूर करना चाहते हैं, काफ़ी कुछ शुक्र कर रहे हैं, रही सही बाकी बची कुची भी अगर आप उनको भी दूर करना चाहते हैं तो नीम के दातून को आपको करना है, और अपने छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से संबंध भी अच्छे रखने पड़ेंगे, तभी ये मंगल सही होंगे। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब एक्वेरियस साइन के लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, अपने करियर में यूँ तो चंद्र बुध की युति है आपके प्रोफेशन के हाउस में, 10th हाउस में। तो यहाँ पर चंद्र बुध की युति के कारण थोड़ा सा एक तरीके से वर्किंग के जो मामले होते हैं, अलग अलग होटल्स के अलग अलग होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा संकेत है कि कुछ परेशानियों को लेकर के। और जो एजुकेशन पहले से बनी हुई है, एक तरीके से जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी अच्छी बनी हुई है परफॉर्मेंस, आज भी अच्छी ही रहेगी, पहले से भी अच्छी है आज भी। और स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा कुंभ राशि के जातक जो हैं, तो कुंभ राशि के जातक स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं, और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इस मंत्र का जाप करिएगा, ओम अंग अंगारकाय नमः। और अगर आप मंगल यंत्र सामने रखते हैं पूजा घर में ला करके, और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे, तो आपका पराक्रम में भी वृद्धि होगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, शत्रु भी नष्ट और शांत रहेंगे। धन का आगमन आपके लिए बना रहेगा, लेकिन धन का खर्च भी अपने ऊपर करना पसंद करेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा परिणाम ला करके दे रहे हैं। तो साथियों, शनि की 7.5 के कारण थोड़ी मानसिक तनाव जरूर है। मानसिक तनाव भी जब तक आप सोचेंगे, जब तक मानसिक तनाव है, नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं है, बस इसका सीधा सिद्धांत ये है। अब उपाय आपको जो करना है वो हमने आपको बताया है, और उपाय दोबारा भी बता देते हैं कि गणपति जी की पूजा कर लें और एक हनुमान जी की, उससे शनि के 7.5 का भी आपका ट्रीटमेंट होता रहेगा, इलाज होगा, और मंगल के लिए भी आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। हनुमान जी की पूजा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, हनुमान चालीसा।
अब आगे बात करते हैं मीन राशि के जो जातक हैं जिनका कि पाइसेस साइन है। प्रिय साथियों, देखिए, शॉर्टकट रास्ता किसी भी चीज को, कोई भी रिजल्ट अचीव करने के लिए अच्छा नहीं होता। आज आपने किसी तरह से शॉर्टकट कर लिया, कल फिर करेंगे। कोई गलत काम आपसे नहीं होना चाहिए। कोई गलत, कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं, अगर इस तरीके से करते हैं, ये आपकी एक तरीके से इंटेंशन के साथ काम करेंगे इस तरीके की, तो वहाँ पर भी आपका इंप्रेशन खराब होता है। ये भी आपको, तो मेरा मतलब यहाँ पर यही है कि जब बाकी ग्रह काफ़ी ठीक ठाक साथ दे रहे हैं, तो आपको ज़रूरत क्या है कि आप अपना जो है वो जा कर के कि भाई शॉर्टकट रास्ता अपनाना है या कोई दूसरा, कोई हेरा फेरी करके कुछ आगे बढ़ना, नहीं नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, वैवाहिक जीवन में ज़रूर थोड़ी सी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, या फिर पार्टनर के साथ आपका कुछ हो सकता है ऊपर नीचे, तो उसके लिए फिर आप, जो भी महिलाएं हैं या पुरुष हैं, आप इस मंत्र का जाप करें, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। धन का लाभ आपको बराबर हो रहा है, धन का खर्च भी बराबर है, और दूर दराज की यात्राओं से अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, मंगल उनके नीच राशि में बैठे हुए हैं, तो हाँ, यहाँ आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देने की बात है। अब यहाँ पर मंगल को खुश करना बहुत आवश्यक है साथियों, और मंगल को खुश मंगल स्तोत्र से ही किया जा सकता है। तो अगर आप मंगल स्तोत्र कर सकते हैं पाठ, हिंदी वर्जन भी बहुत मिलते हैं, वो ला करके आप कर लीजिए और फिर देखिए आप। तो साथियों, जहाँ तक आपके हायर स्टडीज़ का सवाल है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, और जो एक तरीके से नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बता दिया है कि उपाय करके ही आपको रिजल्ट मिलेंगे, बिना उपाय नहीं। तो साथियों, स्वास्थ्य भी आपका सामान्य है आज के दिन, बहुत अधिक, तो बहुत, मतलब जिसको कहते हैं कि अच्छी और गुड हेल्थ, वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी जरूर है। और दूसरा उपाय आपको करने की कोई आवश्यकता यहाँ पर मैं नहीं समझता। दूर दराज की यात्राओं से आपको होगा लाभ। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका अपना दैनिक राशिफल, दिनांक 28 दिसंबर 2084, दिन शनिवार, विक्रम संवत 2081 का। और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हमने आप सभी 12 राशियों के जातकों को ये बताने की कोशिश की है कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा। अगर आप हमारे बताए हुए उपाय भी साथ के साथ करते हैं, तो फिर आप अपने दिन को, हमेशा हम इस बात को कहा करते हैं कि अपने दिन को और अधिक बेहतर बना लेंगे, सर्वश्रेष्ठ दिन अपना आप लीड कर पाएंगे। तो साथियों, अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आया, तो आप इसको लाइक जरूर कर दें, और चैनल भी अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उनको मिल सके। और फिर दूसरी बात तो ये कि जो भी हमारे वीडियोज एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो भी आप तक पहुंचे, तो आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप उनका भी समय पर लाभ ले सकें। साथियों, इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं और अपनी वाणी को भी दे रहे हैं विराम। अपने आप सभी साथियों से भी लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।